नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट इश्यू पे बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे कि विद्यार्थी जीवन में जो कुछ बड़ी मिस्टेक्स होती है, कुछ सामान्य मिस्टेक्स होती है, उसकी वजह से विद्यार्थी अपने जीवन में पीछे रह जाता है, कंपटीशन की दुनिया में पीछे रह जाता है, प्लस अपने साथियों से भी वो पीछे रह जाता है और अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो क्षमताएँ हैं, उसका पूरा दोहन, उसका पूरा यूज नहीं कर पाता है। तो क्या बड़ी मिस्टेक्स जो है वो कॉलेज जीवन में, यूनिवर्सिटी जीवन में या अपने करियर के जीवन में करता है, उसके बारे में बात करेंगे फटाफट। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भी जो है जो विद्यार्थी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को इस वीडियो से जो मैं कमियां बताने जा रहा हूं, जो गलतियां बताने जा रहा हूं, इसको आप जोड़िएगा ताकि आप में भी अपना कुछ सुधार कर सकें, प्लस अपनी सारी क्षमताओं को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी संभावनाओं को, अपने पूरे पोटेंशियल को आप पूरी एनर्जी के साथ यूज ले सके, उसका उपयोग कर सकें और सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने है सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, ये है टालम टोल। ये क्या है? टालम टोल। क्योंकि टालम टोल की वजह से विद्यार्थी जो है कुछ नया नहीं कर पाता है और कुछ आगे चीज़ों में नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो टालम टोल करता है, क्योंकि उसको लगता है कि यस अभी नहीं, और कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी क्या हुआ, अभी खूब टाइम पड़ा है। तो कामों को टालने की जो प्रवृत्ति है वो एक आदत नहीं है। आदत एक अलग चीज़ होती है, ये बैड हैबिट है, बहुत बुरी आदत बन जाती है और आगे जाके ये आपके करियर का, मैं कहूँ कि, वाट लगा देती है। दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना है, इससे संभलना है। अगर इससे नहीं संभले तो रेस है दोस्तों, इस रेस में आप पीछे रह जाओगे। अनावश्यक रूप से झूठ का सहारा लेना की एक ये पराकाष्ठा हो जाती है टालम टोल। तो इस विषय का, इस गलती का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ये माइंड में आपके कहीं ना कहीं चलता रहता है। हमने ऐसा एक चेहरा पहन लिया है जो किसी भी कार्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझता है जब तक वो थोड़ा तनाव ना दे। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि खाली समय हमारा व्यर्थ चला जाता है, बाद में हम बिजी हो जाते हैं इधर उधर, और जो हमारे पास समय निकलने के बाद कुछ नहीं बचता है, केवल अफसोस के, केवल रिग्रेट के, केवल पश्चाताप के। और मैं कहूँ कि विश्व में पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो अभी तो बहुत दिन है, कभी मत सोचो, जो काम आपको करना है तुरंत करो, फटाफट करो। कि आज का ये टारगेट है तो मुझे ये कंप्लीट करना है। आज मैंने ये टारगेट लिया कि इतना चैप्टर, इतना सिलेबस कवर करना है, तो कवर करना ही है। ये आपका एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। हमें किसी की ज़रूरत नहीं। अक्सर विद्यार्थी धीरे धीरे क्या है, एक सेल्फिश या एक इगोइस्ट होने लगता है। या तो वो स्टूडेंट जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, या वो स्टूडेंट जो है अपने आप को थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ इगोइस्ट मानता है, तो उसके साथ ये समस्या रहती है। मनुष्य दोस्तों अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, लेकिन आने जाने की प्रक्रिया में जो वो अपना जीवन बिताता है उसमें कभी भी अकेला नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके चारों तरफ जो एक आवरण है, आपका एक परिवार है, जब आप घर से दूर हैं, कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में है, तो आपका परिवार जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल है। तो हमेशा एक पॉजिटिव ग्रुप होना चाहिए, एक सकारात्मक आपका एक ग्रुप होना चाहिए, ताकि वो सब लोग जो आपके चारों तरफ है आपको अपने लक्ष्य की ओर बूस्ट कर सकें, आपको भटकाव की तरफ नहीं ले जाएं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जितनी तैयारी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कंपटीशन लेवल पर करते हैं, उतना ही ज़रूरी है आपका एक पॉजिटिव ग्रुप होना दोस्तों। क्योंकि वो आपका परिवार है, वही आपको दिशा देता है, वही आपको भटकाता भी है। तो सबसे ज़रूरी है आपका एक अच्छा ग्रुप हो, तो उसके साथ रहें, उनका सहयोग करें, उनका सहयोग लें, सीखें और सिखाएं। ये आपकी एक मानसिकता होनी चाहिए। अक्सर जो है विद्यार्थी या तो लड़ाई झगड़े में या छोटी मोटी मानसिक जो गलतियां होती है, या कुछ छोटी मोटी गलतियों को पकड़कर वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते रहते हैं, उनसे उनका जीवन, उनका एक लाइफ बैलेंस जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, ये फिलोसॉफी आपके माइंड में कभी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये काम हमारे बस का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है शुरुआत करने से पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे तो ये बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी शुरुआत नहीं की। दोस्तों, कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए लड़ना है, मैदान में उतरना है, संघर्ष करना है। अगर आप हार भी जाएंगे, हालांकि हारने के लिए हमारे पास कुछ होता नहीं है विद्यार्थी के पास, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, सारा जो उसको मिलेगा वो प्लस ही होगा। तो यहाँ पर फिर भी आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा,
तो मैदान में उतरना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। वहीं आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस ही जो है सबसे बड़ी शिक्षा मानी जाती है। तो आपको कभी भी ये मानसिकता में नहीं रखना है कि ये कंपटीशन तो इतना बड़ा है, इसमें इतने लोग शामिल हो रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, या उस यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन नहीं होगा, या थोड़े बहुत नंबर कम आ गए तो अपने आप को कम आंकने लगते हैं। ये कभी नहीं करना है। हमेशा अपनी क्षमताओं पर, अपने पोटेंशियल पर विश्वास रखो, अपनी जो डेली लाइफ है उसको व्यवस्थित रखो, तो चीज़ें अपने आप आसान होती जाती है। और ये जो एक मानसिक सोच बना रखी है स्टूडेंट ने, एक धारणा बना रखी है कि ये मेरे से नहीं होगा, वो अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाती है। इसलिए कभी भी जो है ऐसी सोच को, ऐसी मिस्टेक को, ऐसी धारणा को अपने माइंड में कभी भी नहीं बिठाना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, अब रहने ही देते हैं। क्या स्टूडेंट की मानसिकता होती है कि बस अब बहुत कुछ हो गया, या अब रहने ही देते हैं, या अभी नहीं कर पाएंगे। मन में बिठा लेते हैं कि यस मैं उस समय करूंगा, लेकिन उस समय वो चीज़ वापस टाल देते हैं। ये टालम टोल से जुड़ी हुई चीज़ है। कल सुबह 5 बजे उठेंगे और व्यायाम करेंगे, अगले दिन पर टाल दिया, या आगे किसी चीज़ को छोड़ दिया कि उस समय मैं कर लूँगा, अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, खूब दिन पड़े हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको आलस्य देती है, प्लस आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपके एक चेहरे की चमक होती है, वो उस अकॉर्डिंग आपको ढाल देती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि बस अब रहने ही देते नहीं है, बस अब ही करेंगे, जो करना है वो अब ही करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए, जो हमेशा आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगी दोस्तों। तो ये मिस्टेक भी, ये मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा है कि विद्यार्थी जीवन में तब तक वो किसी की बात नहीं मानता जब तक कोई ठोकर नहीं लगे। तो गाँव में भी कहते हैं कि ठोकर लगने से ही बुद्धि आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी यही बात है, स्टूडेंट के सामने भी यही होता है। मैं कह रहा हूँ, कुछ और कहेंगे, आपके मेंटर्स कहेंगे, आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, आपके पेरेंट्स, सब कुछ आपको बोलते हैं, लेकिन कई बार उनकी बातें आपको नहीं समझ में आती है, आप बातें नहीं मानते हैं। लेकिन जब आपका खुद का अनुभव होता है, आपके खुद के ठोकर लगती है, आप असफल होते हैं या आपके साथ कुछ बुरा होता है, तब वो चीज़ें, वो बातें आपको याद आती है। तब आपको लगता है कि यस, उन्होंने जो कहा था वो सही था। तो हमेशा ये स्वभाव जो है, अपनी मनोवृत्ति है, उसको उसी अकॉर्डिंग नहीं डालना चाहिए। अपने आप को सीखने का और अपने आप को एक्वायर करने की, चीज़ें करने की जो है, अपने आप को उदार रखने की, एक लिबरल रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सबका सुन सकें, सबकी बातें भी मान सकें। खोए रहना अब हमारा स्वभाव हो गया। आसपास की चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं। आजकल क्या है, हम सोशल मीडिया, इधर की दुनिया, उधर की दुनिया, डिजिटल लाइफ, उसमें खोए रहते हैं। तो हम सारी चीज़ें जो हमारे सामने हो रही है, हमारे आसपास हो रही है, हम उससे क्या होते हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जो एक मानसिक अटेंशन, जो मानसिक अटेंशन होता है, वो तो धीरे धीरे कम होता ही होता है। साथ में हमारी छवि भी खराब होती है, साथ में हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं वो भी कम होते जाते हैं। इससे हमारा क्या है, हमारा एक अलग ही एटीट्यूड, एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है आसपास के वातावरण में, हमारे सर्कल में, हमारे फैमिली में, हमारे दोस्तों के साथ वो बन जाता है, जिससे धीरे धीरे वो जो विद्यार्थी होता है वो अपने बैक साइड में जाता रहता है। इसलिए हमेशा ये रखो, सीखने की कोशिश सबसे करो, सबकी बातें सुनो, सबको अपने विकास के लिए सबका सहयोग भी हमें लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लास्ट जो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ये करता है, और इसी से स्टूडेंट पीछे रहता है। आजकल इसको पीयर प्रेशर भी बोलते हैं, कि जो साथ वाले हैं, किसी ने कोई टॉप कर लिया, किसी ने कोई एग्ज़ाम फाइट कर ली, या किसी का कंपटीशन क्लियर हो गया, तो हम उनसे क्या है, तुलना करते रहते हैं, अपने आप को आंकते रहते हैं। हमारी क्या कमियां हैं, हमारी क्या गलतियां हैं, हमने क्या मिस्टेक की है, हमने कितनी मेहनत की है या नहीं की है, हम कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते। हम हमेशा ये करते हैं कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर लिया। तो हम हमेशा अपने आप को जो है उनके अनुसार आंकते रहते हैं, उनसे कंपेयर करते रहते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों स्टूडेंट के असफलता की, क्योंकि वो अपने ऊपर काम नहीं करता है, वो अपने आप को जो है दूसरों से अधिक तुलना करता है। तो कभी भी हम चाहे, एक दूसरी बात और भी है कि हम चाहे कितने भी सफल हो, लेकिन आजकल ये माहौल बना हुआ है कि दूसरों से खुद की तुलना करना कभी नहीं छोड़ते हैं। इसके बजाय अपने जीवन का उद्देश्य और अनुभव पर ध्यान दें, उन कौशल पर काम करें जो सफलता हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। हमें अपनी स्किल्स पर, अपनी कमियों पर, अपने पोटेंशियल पर, अपनी एनर्जी पर फोकस करना है, ताकि हम और बेहतर क्या कर सकें। जितना अधिक कंपेयर करेंगे, उतना ही अधिक हम बैक साइड में पीछे जाते जाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो कभी भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं किया। हमने तो अपने आप को
उसके अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग जिसको आपने मानक मान लिया है, जिसको आपने एक मानसिकता में बैठा लिया है, वो पीयर प्रेशर जो अपने ऊपर आपने बिना मतलब के डाल लिया है, उसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते। कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना, केवल और केवल अपनी कमियों पर, अपनी गोल पर फोकस करना है दोस्तों, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थी जीवन में कभी भी ये सामान्य 7 मिस्टेक है, इसको जीवन में अपनाना है, थोड़ा सा अटेंशन करना है अपने आप के ऊपर, ताकि हमारा व्यवहार क्या है, हमारी मानसिकता, हमारी धारणा क्या है, हमने क्या बिलीफ बना ली है, उस पर भी हम काम कर सके, ताकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ आगे बढ़ सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही कुछ चीज़ों को लेकर हम आएंगे और आपके साथ किस प्रकार आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और किस प्रकार आप कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में और कंपटीशन लाइफ में बेहतर जीवन जी सके और एक्सप्लोर करते हुए, लर्न करते हुए आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें अपनी यूनिवर्सिटी को दोस्तों, क्योंकि ये आपके जीवन में और भी कुछ सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक प्लान लेकर आने वाला है। थैंक यू।